हाइड्रोपोनिक्स पौधे उगाने का एक खास तरीका है। इसमें हम मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके बजाय हम पौधों को पानी में उगाते हैं। इस पानी में पौधों के लिए खास फूड होता है। ये फूड न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर होता है जो पौधों को बहुत पसंद आता है। सोचिए, एक पौधा जिसकी जड़ें न्यूट्रिएंट से भरपूर घोल में हैं, बिना मिट्टी के फल फूल रहा है। यही हाइड्रोपोनिक्स का कमाल है। ये खेती की एक नई टेक्निक है जो बहुत फेमस हो रही है, और अच्छी वजह से। आम खेती में पौधे अपना फूड मिट्टी से लेते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में हम पौधे की जड़ों तक सीधे फूड पहुंचाते हैं। इस मेथड के सॉइल बेस्ड फार्मिंग से ज्यादा फायदे हैं। आइए जानें कि हाइड्रोपोनिक्स किसानों और गार्डनिंग लवर्स के बीच इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। पारंपरिक खेती की तुलना में हाइड्रोपोनिक्स के कई फायदे हैं। सबसे बड़े फायदों में से एक है ज्यादा उपज। चूंकि पौधों को पोषक तत्व सीधे मिलते हैं, इसलिए वे तेजी से बढ़ते हैं और ज्यादा उपज देते हैं। एक और फायदा है पानी की बचत। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में पारंपरिक खेती की तुलना में कम पानी का उपयोग होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी को फिर से इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स हमें मिट्टी की क्वालिटी की परवाह किए बिना कहीं भी भोजन उगाने की अनुमति देता है। यह शहरी क्षेत्रों या सीमित भूमि उपलब्धता वाले स्थानों में विशेष रूप से फायदेमंद है। अपने हाइड्रोपोनिक टमाटर के बगीचे को शुरू करने से पहले आपको कुछ जरूरी चीजों की आवश्यकता होगी। चिंता न करें, इन्हें ढूंढना और सेटअप करना आसान है। सबसे पहले आपको एक ग्रो ट्रे की आवश्यकता होगी। यहीं पर आपके टमाटर के पौधे रहेंगे। आपको पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए एक एयर पंप और एक एयर स्टोन की भी आवश्यकता होगी। इसके बाद आपको एक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन की आवश्यकता होगी। ये वह विशेष भोजन है जिसका सेवन आपके टमाटर के पौधे करेंगे। आप पहले से बने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस खरीद सकते हैं या अपना खुद का बना सकते हैं। अंत में आपको अपने पौधों का सपोर्ट करने के लिए कुछ ग्रोइंग मीडियम की आवश्यकता होगी। यह कोको कोयर, परलाइट या रॉक वुल हो सकता है। सेक्शन 4, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू ग्रोइंग हाइड्रोपोनिक टोमेटोज। अब जब आपके पास अपनी सारी सप्लाईज हैं, तो आइए कुछ स्वादिष्ट टमाटर उगाना शुरू करें। स्टेप 1, अपने टमाटर के बीजों को अंकुरित करके शुरुआत करें। आप इन्हें एक नम कागज के तौलिए में रखकर और उन्हें एक गर्म अंधेरी जगह में रखकर ऐसा कर सकते हैं। स्टेप 2, एक बार जब आपके बीज अंकुरित हो जाएं, तो उन्हें अपने चुने हुए ग्रोइंग मीडियम में ट्रांसप्लांट कर दें। ध्यान रहे कि सीडलिंग्स को धीरे से संभालें। स्टेप 3, सीडलिंग्स के साथ ग्रोइंग मीडियम को अपने ग्रो ट्रे में रखें और उसमें अपना न्यूट्रिएंट सोल्यूशन भरें। स्टेप 4, सुनिश्चित करें कि आपका एयर पंप जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए चल रहा है। आपको अपने सॉल्यूशन के पीएच और पोषक तत्वों के स्तर की नियमित रूप से निगरानी भी करनी होगी। स्टेप 5, अपने पौधों को पर्याप्त रोशनी प्रदान करें। आप अपने सेटअप के आधार पर ग्रो लाइट्स या प्राकृतिक धूप का उपयोग कर सकते हैं। सेक्शन 5, टिप्स फॉर अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट। रसदार टमाटरों की भरपूर फसल प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। 1, टमाटर की सही किस्म चुनें। कुछ किस्में दूसरों की तुलना में हाइड्रोपोनिक्स के लिए बेहतर सूटेड होती हैं। 2, अपने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के पीएच स्तर की नियमित रूप से निगरानी करें और आवश्यकतानुसार इसे एडजस्ट करें। टमाटर को थोड़ा एसिडिक पीएच पसंद होता है। 3, अपने टमाटर के पौधों को बढ़ने पर पर्याप्त सपोर्ट प्रदान करें। उन्हें गिरने से रोकने के लिए स्टेक्स या केजेस का इस्तेमाल करें। 4, झाड़ीदार विकास और अधिक फल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अपने पौधों की नियमित रूप से प्रूनिंग करें। 5, पेस्ट्स और बीमारियों पर नजर रखें। सेक्शन 6, कंक्लूजन, एम्ब्रेस द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग। हाइड्रोपोनिक्स हमारे अपने भोजन को उगाने का एक सस्टेनेबल और एफिशिएंट तरीका प्रदान करता है। ये उन सभी लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो ताजी, घर में उगाई गई उपज में रुचि रखते हैं, चाहे उनका गार्डनिंग का अनुभव कुछ भी हो। हाइड्रोपोनिक्स को अपनाकर हम खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो अपने हाथों को मोड़ो, अपनी सप्लाईज इकट्ठा करो और आज ही अपनी हाइड्रोपोनिक टमाटर उगाने की यात्रा शुरू करो।